2021-2022 फिस्कल ईयर की एंड के अंदर मार्च में जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका जो वॉल्यूम था वो 502 बिलियन का था। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप चाहते हो कि रिटेलर्स जो हैं इनको कुछ फायदा दिया जाए तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हो हर छोटी दुकान के साथ। अब आप इसकी इंस्पिरेशन ले सकते हो, जैसे कि इंडिया के अंदर आपने पेटीएम देखा, आपने भारत पे देखा, इसी तरीके से आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम हर दुकान के साथ जोड़ सकते हो ताकि जो छोटी छोटी दुकान है इनका कैश का काम बिल्कुल खत्म हो जाए। यहाँ पर क्यूआर कोड लगाओ और कोई भी कस्टमर इनके पास आता है वो इनसे कोई सामान खरीदे तो वो ऑनलाइन ही इनको पे कर दे। अब इसका फायदा क्या होगा, जो रिटेलर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग नए बंदे अपने साथ नहीं रख पाते क्योंकि इनका जो कोई भी नया मुलाजिम होता है वो पैसे की चोरी करता है, या तो वो काउंटर से डायरेक्ट पैसे की चोरी करेगा या फिर कोई कस्टमर उसको पैसे देता है तो वो काउंटर की जगह जेब में डाल लेता है। जैसे उसका बाप का मालिक है, उसका हक है क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रहा है तो वो पैसे थोड़े बहुत उसको भी मिलने चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पर यही है कि अगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो वो कोई ऐसा स्टार्टअप बनाए, कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दे पाकिस्तान के अंदर जिससे रिटेलर्स का फायदा होगा और जिससे डेफिनेटली जो स्टार्टअप स्टार्ट करेगा उसका भी फायदा होगा। मैं आपको डेटा यहां पर शेयर कर देता हूं कि 2021-2022 फिस्कल ईयर की एंड के अंदर मार्च में जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका जो वॉल्यूम था वो 502 बिलियन का था। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स कहाँ होती हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल्स या बड़ी बड़ी आउटलेट्स के अंदर आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो लोग पे करते हैं ये सिर्फ उसका डेटा है। और इसके अलावा जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो छोटी छोटी दुकानें, इनका तो कोई डेटा होता ही नहीं है। तो जब आप कोई पेमेंट मेथड इनके साथ जोड़ दोगे, बड़ी आउटलेट्स के साथ भी, मॉल्स के साथ भी, छोटी दुकानों के साथ भी, तो सबसे पहले अगर आप ये मोटा मोटा नंबर देखो तो 502 बिलियन का ये नंबर तो आपके पास आएगा। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड नहीं है, जो छोटी छोटी दुकानों की जो पेमेंट्स होती हैं वो भी आपके पास आएंगी। फिर इस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो जहां से आपकी कंपनी भी कमाएगी और प्लस रिटेलर्स का भी फायदा हो जाएगा।